सिवा उस घर में और कोई नहीं है जो उसका ख्याल रखे। आप प्लीज उसका ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ ना होने पाए। अरे यहाँ से तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं इस उर्वी ने अंदर क्या गड़बड़ कर दी। क्या बताया मानव काका को? लगता है खाना आ गया। तू जल्दी से फ्रेश हो जा, हम खाना खाते हैं। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। बाबा, मैं जानता हूं तुम दोनों इस वक्त क्या सोच रही हो, और शायद तुम्हारा गुस्सा जायज नहीं, लेकिन गुस्से से हर मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम शांति से बैठकर इस बारे में बात करें। अर्चना को इस तरह सामने देखकर बहुत तकलीफ हुई होगी। बाबा, हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि आप उस औरत के साथ रह रहे, हमें तकलीफ इस बात की है कि आपने हमसे झूठ कहा। गलती तो मुझसे हुई, लेकिन सच्चाई बताकर मैं तुम दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि 6 महीने जैसे तैसे गुजर जाएंगे, लेकिन शायद बप्पा को कुछ और ही मंजूर था। खैर, अब जब सच्चाई सामने आई गई है तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम सब हमारे घर में एक साथ। ओ प्लीज, पॉसिबल नहीं है ये। उस घर में मैं नहीं जाने वाली हूं। दादा, आपने मुझे बुलाया? हाँ वंदू, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। वंदू, घर में जो कुछ भी हो रहा है तू अच्छी तरह से जानती है, तुझे सब पता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले का क्या हल निकाला जाए। दादा, दोनों बच्चों की नफरत को अपनेपन में बदलने का मेरे पास एक तरीका है। अरे, हमें भी तेरी बहुत याद आती है। याद आती है तो चलो ना घर पे, हम सब साथ में रहेंगे। फिर तुम्हारे बाबा, तुम्हारा दादा, मैं और तुम दोनों, हम साथ मिलकर बहुत बहुत मजे करेंगे। हाँ, चलते हैं ना? आज जब मैं मंदिर गई ना वंदू, तो मैंने गणपति बप्पा से सिर्फ एक ही चीज मांगी। हो सकता है कि शायद वो मेरी ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी कर दे। मैं देखती हूँ। रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। 18 साल से उठा रही हूँ अपना सामान, जरूरत नहीं है आपको। अब देख, तेरी बेटियों को तेरी आंखों के सामने तेरी दुश्मन कैसे बनाती हूँ। तुम लोग बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हो, लेकिन ये क्यों भूल रहे हो कि सविता ताई और अर्चना की बेटियां अर्चना से कितनी नफरत करती है, उसके बारे में क्या क्या सोचती हैं। और जहां तक उनके करीब आने का सवाल है, तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग एक दूसरे के करीब आए। मैंने तो अर्चना को उस घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि वही एक रास्ता है उस घर से और मानव से दूर होने का। आप ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि उस घर ने उसे दिया ही क्या है? सिर्फ दुख। तुम लोगों को उसकी जिंदगी में आने वाली छोटी सी खुशी दिखाई दे रही, लेकिन मुझे उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान दिखाई दे रहा है।